इलीगल फीस वापस लो, वापस लो, इलीगल फीस वापस लो, वापस लो। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 रोल बैक, हाई फीस, 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 रोल बैक, रोल बैक, हाई फीस, रोल बैक, हाई फीस, रोल बैक, हाई फीस, रोल बैक। हाई फीस, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। हाई कोर्ट और डीओई दोनों कहता है कि जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिले किसी भी स्कूल को जिसको ज़मीन डीओई ने दे रखी है या डीडीए ने दे रखी है, वो बिना डीओई की अप्रूवल के फीस नहीं बढ़ा सकता। ये एक नॉर्म है जो कि डीपीएस रोहिणी रेगुलरली फ्लॉन्ट कर रहा है। वो मान ही नहीं रहा इस बात को। वो हर साल 20% से ज़्यादा की फ़ीस बढ़ाता है। पिछले 3 साल में उसने 70 से 80% के बीच में फ़ीस बढ़ाई है। हम सारे मिडिल क्लास लोग हैं, कोरोना से अफेक्टेड हैं, कई लोग पेरेंट्स की इनकम इफेक्ट हुई है। आप और डीओई ने कोई अप्रूवल नहीं दिया। हम हमारी सिर्फ एक मांग है, जो डीओई अप्रूव्ड फीस है आप वो लीजिए, और अगर अप्रूवल मिल गया है तो हमें दिखा दीजिए। हमारी बस इतनी ही मांग है। क्या कर्मी स्कूल के जो प्रशासन में बैठे अधिकारी लोग हैं, जो यहाँ के एजुकेशन में बैठे लोग हैं, इनसे कभी बात की? उनसे हम 2-3 बार मिल चुके हैं, जोनल लेवल पर भी, हेडक्वार्टर्स में भी। हमें आश्वासन ज़रूर दिया जाता है कि वो उनको पता है मैटर, लेकिन एक्शन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, प्रदर्शन आप लंबे समय से कर रहे हैं जी। तो अभी तक क्या रिजल्ट आया? कहीं कोई अधिकारी मिलने आया हो या प्रशासन ने कभी आपको बुला के बात किया हो? हमें किसी ने नहीं बुलाया। हम आके मिलने की कोशिश करते रहते हैं। हम एजुकेशन मिनिस्टर से कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि हम उनसे मिल पाएँ। हम लोकल एमएलए से मिले हैं, हम एलजी से। जवाब होता है सबका जवाब बस ये होता है कि उनको हमारी व्यथा पता है। एक्शन कभी हमने नहीं देखा, चाहे वो डीओई से हो, चाहे वो लोकल एमएलए से हो। हमारे लिए एक्शन अभी तक कोई नहीं लिया गया है। अभी क्या मांग है? हमारी सिर्फ एक मांग है कि जो डीओई अप्रूव्ड फीस है आप वो लीजिए। आप अपनी मनमर्जी से जो बढ़ाई हुई फीस है उसको वापस कीजिए, और बच्चों का हरासमेंट और पेरेंट्स का हरासमेंट बंद कीजिए। सर, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है डीपीएस स्कूल के आगे, आपकी मांगे क्या हैं और कहाँ कमी रह गई है और क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? अगर हम अपनी मांगों की बात करें तो हमारी मांग है, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको लागू किया जाए। ये सरकार इतनी असहाय नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश करती है। ये कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, जहां हाई कोर्ट तक के ऑर्डर को सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही है। सरकार की एजुकेशन पॉलिसी का डंका हर जगह वो बजाना की कोशिश करती है। उनके अपने स्टेट में ये हालत है कि पेरेंट्स आज मजबूर हो गए हैं कि आके सड़कों पे धरना दें, प्रोटेस्ट करें। इस विषय पर क्या दिल्ली सरकार से कभी कोई बात की? दिल्ली सरकार के जितने भी नुमाइंदे हो सकते हैं हमने सबको कोशिश की, चाहे वो लोकल एमएलए हों, चाहे डीओई के अलग अलग अधिकारी हों, लेकिन हमारे इतनी कोशिशों के बावजूद, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेल के बावजूद, यहाँ तक कि ऊपर से लोगों ने मेल भी लिखा इनको कि आप कार्रवाई करें, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे कुछ मिलीभगत चल रही है। स्कूल का जो रूल रेगुलेशन है, जो इनके प्रिंसिपल है, उसके विषय में कभी प्रिंसिपल से बात की? हमने बहुत कोशिश की प्रिंसिपल से टाइम लें। उन्होंने साफ साफ एक अभिभावक जो इस स्कूल का स्टेक होल्डर है उनसे मिलने तक को इनकार कर दिया। उनका जो व्यवहार है वो ये दर्शाता है कि उनको पता है कि ये सरकार उनका कुछ नहीं करेगी, और एक सरकार नहीं कर रही तो पेरेंट्स तो क्या कर लें। आपके इस प्रदर्शन से फीस वापसी की बढ़ोतरी की है, क्या वापस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर जनता इकट्ठी हो जाए तो स्कूल क्या, सरकार क्या, सबको सही तरीके। और हमारी मांग क्या है? हमारी सिर्फ एक मांग है कि जो कानून है
उस कानून को आप फॉलो करें। और ये कोई भी, ना ही गवर्नमेंट ना ही कोर्ट, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। डीपीएस रोहिणी ने लगभग पिछले 2 सालों में लॉकडाउन के अंतर्गत लगभग 70% फीस इंक्रीज़ कर दी है। आज का आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद हमारी इनकम सब चीज़ें कम हो गई हैं और ये फीस 70% इंक्रीज़ करना सर कहाँ से लॉजिकल है? 70% फीस इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा है सर। और एक तरफ मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली का मॉडल, रोल मॉडल एजुकेशन का बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इंक्रीज़ डे बाय डे इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है सर? तो क्या फीस है और कितनी बढ़ोतरी हुई, मतलब क्या है? सर, जब मैंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया था डीपीएस रोहिणी में, तो इनकी पर मंथ जो फीस जाती थी वो 5,900 रुपये जाती थी, 5,900 रुपीज़ सर। और जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन है वो अलग था। और आज जो फीस ये डिमांड कर रहे हैं, आज ये फीस हमारे से 14,000 रुपये महीने डिमांड कर रहे हैं सर, 13,900 समथिंग, और ट्रांसपोर्टेशन अलग से। तो मतलब एवरेज जो मुझे पड़ रही है वो 15 से 16,000 रुपये पड़ रही है सर मंथली। और मेरे 2 बच्चे डीपीएस रोहिणी में पढ़ते हैं सर, तो मेरा जो एवरेज हो गया दोनों बच्चों का लगभग 35,000 रुपये महीना हो गया। जो कि अभी इस विषय पर कभी बात है सर प्रिंसिपल से बहुत बार मिलने की कोशिश की है और उनका हमेशा एक ही जवाब होता है कि जो भी सोसाइटी का निर्णय होगा हम वो करेंगे। वो मतलब कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार से कोई बात? सर दिल्ली सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, हमने एमएलए, लोकल एमएलए से सबसे बात करने की कोशिश करी है। सबको हमने, इवन हमने डीओई तक को भी रिक्वेस्ट डाली है, सबको मेल डाले हैं, सबको हम जाके मिल के भी आए हैं, बट किसी ने भी कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। हर कोई ये कहता है कि जी करेंगे, होगा, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अभी क्या मांग है सर? हमारी मांग ये है कि जो भी आप जो नॉर्मल फीस है, जो भी दिल्ली सरकार से मेंशन्ड है या जो भी उनकी अथॉराइज्ड फीस है, आप वो लीजिए। ठीक है ना, इलीगल फीस हाइक हम लोग नहीं देंगे। देखिए, दिल्ली सरकार के पास हम लोगों ने आवेदन दिया है, सरकार ने विद्यालय को नोटिस भी दिया है और विद्यालय ने उस नोटिस का जवाब देने की विद्यालय प्रक्रिया में है। लेकिन इस सब प्रोसेस में इतना लंबे समय से चीज़ें जा रही हैं, विद्यालय अपनी मनमानी कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ये जो टीचर स्टूडेंट के जो रिलेशन है उसको भी मतलब ढाक पे रख रहा है। मतलब कि अभी मांग क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि डीपीएस रोहिणी प्रशासन होश में आए और संवैधानिक प्रक्रिया से जो भी वाजिब फीस है उसी के हिसाब से पेरेंट्स से फीस ले और सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से पूरा करें।